सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह बंदेशा ते शुरू करते हैं अज दा खबर खास। कर दिया साले मैंने 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया। सुनिया तुसी इस शख्स दा सच तुसी जानते हो, ये है कांग्रेस दे सीनियर आगू जगदीश टाइटलर। एक बार फिर सुन लो इस आगू दा घिनौना सच। और कर दिया साले मैंने 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया। मुल्क दे हिक ते सिख नस्ल कुशी दा दाग लाउण वाले जगदीश टाइटलर दा कबूलनामा। किवें कांग्रेस दा ये नेता अपने मूहों वो सब कबूल रहा है जिसनूं लैके विरोधी धिरां खास करके श्रोमणी अकाली दल ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 33 सालां तो न्याय दी आवाज़ चुकदे आ रहे ने। ते यह खुलासा दहाकियां बाद भी दबिया ही रह जांदा जेकर एक अणपछाता शख्स ये सारे सबूत DSGMC प्रधान दे कोल ना पहुंचाउंदा। इस स्टिंग ने जिथे कांग्रेसी आगुओं का चेहरा सब दे सामने लियाउंदा है, उत्थे ही जगदीश टाइटलर दी सिख नस्ल कुशी विच हिस्सेदारी उस दे मूहों ही बयान करवा दी है। टाइटलर दे खुलासियां ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि निजाम दे अहम अंगां दी शमूलियत दा भी पर्दाफाश कीता है। 3 दहाकियां तो इंसाफ की उम्मीद करते 84 के दंगा पीड़ित लेकिन अजे तक इंसाफ नहीं मिलया। सड़क तो लैके संसद तक मुजाहरे हुए, प्रदर्शन किए गए लेकिन इंसाफ जिहड़ा है वो नज़र नहीं आता। अचानक एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है उस शख्स का, जगदीश टाइटलर 1984 के सिख दंगियां का मुख्य आरोपी जो कि अपने स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है कई वड्डे खुलासे। अकाली दल दिल्ली ਅਤੇ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने मीडिया के सामने जो खुलासा किया, उसने 33 सालों तो लड़ी जा रही इंसाफ की जंग नूं एक अजिहा मोड़ दिता है जो अज तक इंसाफ की उड़ीक कर रहे नस्ल कुशी के पीड़ितां की आस नूं होर मजबूत कर रहा है। इस पेन ड्राइव च मौजूद है 84 के मुख मुलजम जगदीश टाइटलर का वह खुलासा जो साबित करता है कि किस तरह उसने साल 1984 विच 100 सिखां नूं कतल किया। हुण तक नार्को टेस्ट तो भजदा आ रहा जगदीश टाइटलर इस वीडियो विच कथित तौर पर कबूल करदा नजर आ रहा है कि उसने बेदर्दी नाल सिखां नूं कतल किया। और कर दिया साले मैंने 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया। और कर दिया साले मैंने 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया 100 सरदार मारे, मैंने कत्ल कर दिया। मनजीत सिंह जी के मुताबिक 3 फरवरी नूं एक अणपछाता शख्स उन्हां दे गार्ड नूं लिफाफे च बंद पेन ड्राइव दे के गया सी जिस विच साल 2011 च रिकॉर्ड किया गया ये स्टिंग ऑपरेशन सी। इस स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक टाइटलर होर भी कई खुलासे करदा नजर आ रहा है कि किस तरह अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसने इन्ने सालों तक खुद नूं कानून के शिकंजे तो बचाया, किस तरह उसके पुत्र की कंपनी के स्विस बैंक विच खाते ने ਅਤੇ किस तरह उसने सिखां दे कतल तो बाद करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई। इन्हां खुलासियां दे जनतक होने तो बाद अकाली दल टाइटलर की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और जो जिम्मेवार है इन्वेस्टिगेशन के उनके पास मैं पहुंचा रहा हूं कि इसका क्या सच है, क्या तथ्य है, ये सामने लाया जाए और कसूरवारों को अरेस्ट किया जाए। और अगर अब अरेस्ट नहीं होते तो मैं समझता हूं कि हम सड़कों पे उतरना भी हमारा जायज है। हम चाहे CBI का घेराव करना पड़े, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर का करना पड़े, चाहे पार्लियामेंट का करना पड़े, हम हर जगह इस आवाज को उठाएंगे। 33 सालों तो अपने दे कातलों नूं सजा दिवाउण दी मांग कर रहे 84 नस्ल कुशी के पीड़ितां नूं एक बार फिर इंसाफ की आस बझी है ते हुण ये उम्मीद कर रहे ने कि टाइटलर वल्लों ये कबूलनामा करन तो बाद शायद हुण उन्हां नूं इंसाफ मिल सकेगा। मेरे घर च 7 लोग मारे गए सी, उहदे च मेरा एक फादर सी, 3 चाचा जी
दो मामा जी, एक फुफड़ जी। उस टाइम मैं 11 साल का सी। मेरे सामने दंगाइयां ने मेरे परिवार को जिंदा साड़ता सी। मैनू खुद मार के सुट के चले गए सी। मेरी इंजर्ड होया सी। मैं 3 दिन लगातार लेडीज़ के कपड़े पाए सी। मेरी माता ने मैनू कुड़ी के कपड़े पवाते सी, पिछे गुत करती सी मेरी, ताकि मैनू कोई पहचान ना सके सरदार का मुंडा हैगा। मैं 3 दिन तक नरसंहार देखा है। वो दंगा नहीं सी जी, एक सिख परिवार के उत्ते 100 बंदे टुट के इदा पे रहे ने जिदा कि मतलब उन्होंने कोई जुर्म किया है, कोई जुर्म नहीं किया। अपने घर बैठे सी, चुप अपने परिवार नाल खुश सी। इन्होंने दंगाइयां ने कतल इन्ना जबरदस्त किया। आप त्रिलोकपुरी 32/76 च मैं रहिंदा सी, उत्थे 500 परिवार सिखां दा रहिंदा सी। तुसीं मन्नोगे उत्थे 300 सिख बिल्कुल शहीद करते सी। उन्होंने कटते सी, मारते सी, जिंदे साड़ते सी। 1984 च जिस तरह दिल्ली विच सिखां नूं निशाना बनाया गया, जिस तरह भीड़ नूं इंदिरा गांधी के कतल का बदला लैण लई भड़का के तकरीबन 10,000 सिखां नूं बेरहमी नाल कतल किया गया, उसने दुनिया भर विच भारत के मत्थे ते काला दाग ला दिता सी। पर हुण तक खुद नूं बेकसूर दस्सण वाला जगदीश टाइटलर अज खुद अपने कातल होण दी गल कबूल रहा है। अजिहे विच वड्डा सवाल यही है कि की हुण मिलेगा पीड़ितां नूं इंसाफ। हरप्रीत सिंह, PTC न्यूज़, दिल्ली। इस स्टिंग ऑपरेशन च सिर्फ जगदीश टाइटलर कथित तौर पर सिर्फ 84 के दंगियां बारे नहीं खुलासा कर रहा है, इस तो इलावा वो गल कर रहा है स्विस बैंक अकाउंट की, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की, तो इस दे नाल उन्होंने गल की है हिंदुस्तान की न्यायपालिका की कि किस तरीके दे नाल न्यायपालिका दे विच भी उसने दखल दिता। आओ देखते हैं साडी ये खास रिपोर्ट। और कर दिया साले मैंने 100 सरदार मारे, कत्ल कर दिया, and I've lost into it. So मैं भी बताऊं, मैं भी थोड़ा सा पता चल गया, मैं भी चीज़ से पहुंच गया। अच्छी बात नहीं। तो दोनों जजेस हैं जिनको मैंने लगाया था, पाठक, मिस्टर पाठक, आई टॉक टू देम ना, मैंने कहा ये गन मेरा नाम ना भाई, लड़ाई आपस की है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बैठे हुए तो बड़े बड़े जजेस के काम करेंगे जारे, तो इसलिए आई ऑल्सो लुक एट मी एंड बट स्टिल मीडिया इज अ हरामजादा। मीडिया के पास है वो छोड़ते नहीं। एनीवे, नाउ यू गिव मी कंसेंट आई विल स्टार्ट वर्किंग टुमारो। मेरा बेटा शेयर होल्डर है ये कंपनी में, ही मस्ट बी नोइंग इट। वो भी कहीं ना कहीं साले, वो तो मुझे लगता है वो साले ना कह दे, कंपनी का नाम लेके कर दे, साले वो कहीं टाइटलर साहब कर दिया, इसका केस चल रहा है स्विस अकाउंट का, टाइटलर साहब आर्बिट्रेटर है, टाइटल इज इन्वॉल्व्ड। यू नो द मीडिया इज लाइक, मेरे नाम पे तो ऐसे उछल जाएंगे। मेरे दो चार दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 150 करोड़ रुपए कैश मेरा देना है। मतलब अगर 150 को आज 8 साल पहले का ला लिया तो शुड बी वर्थ 5-6 सेवन। Anyway, after inquiry they found something in the case to be registered against me. So मैंने इस देखा वही हो। फिलहाल वेड़ा चलिया एक छोटी जही ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद भी साडी एक खास पेशकश जारी रहेगी। प्रधान साहब 33 साल का इंसाफ अजे भी उत्थे ही खड़ा है। दंगा पीड़ित कह रहे हैं कि जख्म फिर हरे हो गए। सीधे तौर पर 100 सिखां नूं मारन की गल, 150 करोड़ रुपया कैश अपने स्विस अकाउंट की गल की जाती है। लगता है कि फिर तो जांच दोबारा नवे सिरे तो होएगी, लेकिन फिर सब तो बड़ा सवाल खड़ा है 33 साल फिर लगणगे। जुडिशरी की गल कर रहा है कि मैं जुडिशरी दे विच चीफ जस्टिस साहब नाल गल करके मैं 2 जज लवाए ने, अपने इन्फ्लुएंस की गल करता पिया कि मेरा कितना इन्फ्लुएंस है जुडिशरी च। मीडिया नूं गालां कढ रहा, अन्ना हज़ारे की सारी मूवमेंट नूं गालां कढ रहा, 100 सिख मारन की गल करदा, इंक्वायरी हो रही है फिर की हो गया, अपने पुत्र के स्विस अकाउंट की गल कर रहा। मैं ये समझदा वां कि एडे वड्डे खुलासियां तो बाद जे हले भी CBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुती रहेगी, फिर इस ते विश्वास किनू होएगा। अज जे सरकार ते विश्वास न रहे,
जे भरा दा भरा ते विश्वास ना रवे, जे मीए दा बीवी ते विश्वास ना रवे ते कोर्ट कचहरी ते विश्वास है, उन्हें ते कोर्ट कचहरी दे उत्ते क्वेश्चन मार्क ला दिता है। लेकिन जीके साहब तुसीं उसे CBI को जाण दी गल करदे हो, मैं अगे भी ये सवाल कीता सी कि जिन्ने 3 वारी क्लीन चिट दित्ती, लगदा है उस CBI ते हुण भरोसा कीता जा सकदा है? तुसीं इस सरकार को पिछले 3.5 सालों तो इंसाफ मांग रहे हो, अजे तक इंसाफ नहीं मिलता नजर आ रहा। तुहाडी भाईवाल पार्टी है लेकिन अजे भी इंसाफ दूर है। तुसीं इहनूं संसद चुकण दी गल करदे हो, लगदा है किते इंसाफ नजर आउंदा है? मैं समझदा वां कि यह इंसाफ जिहड़ा हैगा कॉन्स्टिट्यूशन सानू कहता कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर सकती है, CBI या दिल्ली पुलिस है। मेरे को रस्ता होर कोई नहीं हैगा, लेकिन ये कुछ देखने तो बाद भी जे CBI इस ते मिट्टी पाती है तो मैं समझदा इस मुल्क ते किसी नूं विश्वास नहीं रहेगा। ये इस वेले सिखां दी राजीव गांधी दे परिवार दी या टाइटलर या सज्जन की गल नहीं रह गई, इस मुल्क की विश्वसनीयता की गल रह गई है कि मुल्क ते विश्वास है कि नहीं लोगों को, ये आम लोग दसणगे, ये सरकार नूं सोचना। लेकिन 33 सालों की लड़ाई है प्रधान साहब, बहुत सारे गवाह चले गए, बहुत सारे वो लोग चले गए जो केसां की पैरवी कर रहे हैं। तुसीं आप मैनूं चंगी तरह याद है किहा सी कि हुण गवाह भी अगे नहीं आउणा चाहुंदे क्योंकि उन्हां नूं भी लगदा है कि हुण इंसाफ नहीं मिलता। इस हालात दे विच इस तरीके का वीडियो सामने आउणा किते एक उम्मीद की किरण नज़र आती है? 100% उम्मीद है, अपने मूँह ही मनी जाता। हुण गवाहां दी गल ही मुक गई, वो अपने मूँहों कही जाता मैं 100 सिख मार दिते ने, वो अपने मूँहों कही जाता कि मैं जुडिशरी खरीदी हुई है। हुण की रह गया? हुण तो इन्वेस्टिगेट किया। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया, उन्होंने बारे भी बोलता है कि मैनू किते ना किते रोक रहे ने या मैनू कोई अहदा नहीं लैण दे रहे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहता 100 सिख मर गया, ये साला बच गया। हुण किनू की कह रहा, ये देखने की गल है इन्वेस्टिगेशन। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाहर आने तो बाद 1984 के उन्होंने नस्लकुशी के पीड़ितों दीआं उम्मीदां आसां एक बार फिर तो बनदियां हुई नज़र आ रही ने। आओ जानते हैं की कहना उन्होंने पीड़ितों का। श्रोमणी अकाली दल वालों टाइटलर के खिलाफ खुलासा करने तो बाद एक जिहड़ी स्टिंग का खुलासा किया कि जिस दे विच टाइटलर ने खुद मन्निया कि सिख कतलेआम में उसने 100 सिखां का कतल किया, जिस तो बाद सिख कतलेआम के पीड़ितां दे विच काफ़ी रोष पाया जा रहा है। साडे नाल मौजूद ने सिख कतलेआम के जिहड़े पीड़ित लुधियाना तो खुलासा होया कि टाइटलर ने खुद मन्निया कि जिहड़ा सिख कतलेआम दे विच उसने कतल कीते ने, कतलां नूं अंजाम दिता। किवें देखदे हो सारा? देखो अज 33 साल बाद एक कातल खुद मनिया हैगा भी मैं 100 सिखां दा कतलेआम किया। इस करके हुण जिहड़ी हिंदुस्तान की जुडिशरी हैगी आ, हिंदुस्तान दे संविधान हैगा, इन्हां नूं चाहीदा हैगा कि तुरंत इनू जिहड़ा हैगा कि इनू अरेस्ट करके इनू सलाखां दे पिछे कीता जावे ते इहदे ते केस करके फास्ट वे कोर्टां बढ़ा के इनू जिहड़ी हैगी फांसी दी सज़ा दित्ती जावे। ये एक बहुत वड्डी गल हैगी आ। जदों कोई एक भी कतल हो जावे जे किते अगर उहदे खिलाफ कोई गवाह मिल जांदा तां उहनूं एकदम ही जिहड़ी हैगी आ उहदी सज़ा सुना दित्ती जांदी आ। पर अज 33 साल हो जाने तो बाद भी साडे किन्ने ही गवाह भुगते गए, किन्ने ही सब कुछ होया। जो जिन्हां लोगों ने अपनी अखी सब कुछ देखिया उन्हां सारियां ने सारा कुछ दसिया, एफीडेविट देते सब कुछ होया। पर अज दिन तक उहनूं कांग्रेस जिहड़ी सरकार सीगी वो बचांदी आ रही सीगी। अज जिहड़ा हैगा जिहड़े कतल होए, जिहड़े कतल ओहदे सिर चढ़ के बोले, कहंदे आ जे कोई एक भी कतल सो काफी रोष है। साडे नाल होर भी औरतां ने, सारे सिख कतलेआम दे पीड़ित औरतां हो, किवें देखदे हो अज जिहड़ा खुलासा होया टाइटलर दा? बहुत जी बहुत ज्यादा असीं दुखी हां, बहुत खुलासा होया। सो काफी दुखी है परिवार, ये जिन्ने भी इत्थे औरतां ने चाहे मर्द है, सिख कतलेआम दे सारे पीड़ित है। और अज जिवें श्रोमणी अकाली दल वालों टाइटलर के खिलाफ खुलासा किया गया, एक स्टिंग के दौरान जिहड़ा खुलासा होया जिस दे विच मन्निया टाइटलर ने खुद कि उस वेले उसने 100 सिखां का कतल किया। सो सरकार नूं हुण फटाफट इन्हां पीड़ितां दा कहना कि इस दे उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए है। कैमरामैन सेठी चौहान दे नाल नवीन शर्मा, PTC न्यूज़ लुधियाना। जगदीश टाइटलर दे इस कथित स्टिंग दे बाहर आउण तो बाद राजनीतिक पार्टियां दे विच भी खलबली मच गई है। हुण राजनीतिक पार्टियां जिथे इस स्टिंग की जांच की मांग कर रही ने, उत्थे ही इस दंगियां दे विच कांग्रेस की शमूलीयत दे उत्ते भी हुण सवाल चुके जा रहे हैं। जिहड़ी इन्ने सालों तो असीं 24-25 सालों तो वध असीं कह रहे हैं कि टाइटलर ने सिखां दा कतलेआम किया है, गांधी परिवार ते कहण ते किया है, वो अज सामने आ गई है। अज टाइटलर ने आप मन्निया, वीडियो दे राहीं मन्निया कि मैं 100 सिख तो वध मारे है। तो हफ्ता पहले उन्हें TV ते कहा सी कि उस दिन राजीव गांधी मेरे नाल सी कार च। सो ये तो वध सबूत की चाहिए है। तो हुण तां इमीडिएटली उन्होंने अरेस्ट करना चाहिए, ईवन गांधी परिवार ते भी केस करना चाहिए।
बड़ा अफसोस है कि वो शरेआम कह रहा है कि मैं जज्जां नूं भी खरीदे, मैं जज अपनी मर्जी दे लवांदा रहा, मैं चीफ जस्टिस तक पहुँच करता रहा, ਜਿਹੜੇ पैसा भी दिंदा रहा, मैं इन्ने 100 करोड़ रुपया भी वरते। ये सारिया चीज़ां दसदियां कि ये पिछे कौन सी, ये पिछे वही परिवार से जिन्होंने लोगों ने करवाया। तो इनू चुप रहने वास्ते जां इनू बचाउण वास्ते सारा कुछ होंदा रहा, कभी जज लगते रहे, कभी पैसा दिंदे रहे, कभी कुछ ना कुछ करते रहे। और मैं इन्हां तो इंसाफ की कोई आस हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिन्ने जड़ियाँ जो भी तुसीं कह रहे हो कि मतलब इनकुआरियां कराइयां, FIR तक नहीं दर्ज हुई, लगातार 10 साल उत्थे सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने दबाई रखिया और अपने प्रैशर के नाल सारा कुछ कराते रहे। जिहड़े लोग श्री अकाल तख्त साहब वर्गी महान संस्था नूं ढा सकते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग श्री हरमंदर साहब च गोलियां मार सकते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ में जाके गोलियां मार सकते हैं, और ਜਿਹੜੇ फौजी उत्थे टैंक ਜਿਹੜੇ लोग फौजियां को टैंक चढ़वा के उत्थे लोगों का श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और 84 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने गलियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिखां ਨੂੰ ਕੱਢ के घरां चों ਕੱਢ के ਜਿਹੜੇ कतल करवाए है, और अज उन्होंने शरेआम जे मन लिया तो हुण असीं की अगे उडीकदे हैं। हुण ते सिद्धा ही प्राइम मिनिस्टर नूं चाहिए कि हुक्म दिते जान कि इन्हों जल्दी तो जल्दी सरकार नूं ये कहना चाहिए कि इन्हों अरेस्ट करके कड़री तो कड़री सज़ा देनी चाहिए है, तां जो इन्होंने लोगों नूं जिहड़े लोगों नूं इन्होंने बलभूसे च पाया सीगा, लुकोया सी और झूठ बोलते सीगे, वो अज सामने जिहड़ा आया वो इन्हों सज़ा दी जा सके। जगदीश टाइटलर का जिहड़ा वीडियो क्लिप सामने आप खुद कबूल रहा वा कि उसका सिखां दे कतलेआम विच बहुत वड्डा हੱਥ सीगा, जुडिशरी की मैनिपुलेशन विच बहुत वड्डा हੱਥ सीगा। मैं समझदा कि इस तो बाद कांग्रेस पार्टी नूं 1 मिनट वास्ते भी जगदीश टाइटलर वर्गे दागी बंदे नूं अपनी पार्टी च नहीं रखना चाहिए, बल्कि उल्टा सिखां तो समुची कौम तो सिखां दे कतलेआम वास्ते जनतक माफ़ी मंगनी चाहिए है। जगदीश टाइटलर जी की लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और उन्होंने पूछा ना जाना चाहिए कि ये पिछे हथ किरा है। राहुल गांधी जी ने भी जवाब देना पेगा कि कौन लोग ये पिछे ने, किरा हथ है पिछे, क्यों उन्होंने पिता का नाम है और खामोश ने। पंजाब की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि कित्थे गांधी परिवार च शामिल है, वो सारियां गल्लां सामने आनी चाहिए। जगदीश टाइटलर उहदे अंदर बिल्कुल क्लीयर इस स्टिंग के अंदर कह रहा है कि 100 कत्ल करवाते, 100 सिख मैं मरवाते एंड आई लॉस्ट हिम। वो किसी तरह की गल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे, और कहते हैं कि 100 कतल मैं करवाए ने, मैं उन्होंने लॉस्ट करता है। वो लॉस्ट का मतलब मैं समझदा कि उन्होंने कितने ना कितने अपनी कांग्रेस पार्टी तो नाराज़गी दिखती है, और वो एहसान पा के कहना चाह रहे हैं कि मैं 100 कतल करवाने तो बाद भी पार्टी की नाराज़गी लैके बैठा। दूजी गल वो करता 150 करोड़ रुपया कैश। अज साडी सरकार ब्लैक मनी की गल कर रही है, स्विस बैंक के स्विस अकाउंट की गल्लां कर रही है। 150 करोड़ रुपया कैश कहना मेरे दोस्तों ने मेरा लैके रख लिया, मार लिया। ਜਿਹੜੇ किसी टाइम बूट पॉलिश करते सी, पानी की रेड़ियां लगाते सी, और 3-3 400 करोड़ के मालिक हो गए ने, मेरा 150 करोड़ कैश लै गए ने। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਖਾਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।